वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए सबक नंबर 17 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सबसे पहले इस सबक का खुलासा लिखना बताऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए आ सकता है। फिर सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और लास्ट में इस सबक के ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन समझाऊँगी। आपको सभी चैप्टर्स प्ले में मिल जाएंगे, सभी ग्रामर भी प्ले में है क्लास 7 के लिए। अब मैं आपको सबसे पहले इस सबक को पढ़कर बताऊंगी ताकि एग्ज़ाम की 100% तैयारी हो सके। सबक का नाम है खलाबाज ख्वातीन। खला यानी कि स्पेस, यानी कि इस चैप्टर में स्पेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है और स्पेस में जाने वाली जितनी भी ख्वातीन हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। चांद पर कदम रखने के बाद इंसान ने खलाओं में भी परवास शुरू कर दी है। खलाओं यानी कि स्पेस, परवास यानी कि उड़ान। ये इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम है। हम कायनात यानी कि यूनिवर्स के एक छोटे से सैयारे यानी कि प्लैनेट ज़मीन पर रहते हैं। हमारी ज़मीन की सतह फ़िज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। 60 किलोमीटर तो खासी हवा है, लेकिन तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद इसकी हद ख़त्म हो जाती है। इससे आगे एक बेकिनार और सुनसान कायनात है, जहां आवाज़, हवा, पानी और रोशनी कुछ भी नहीं है। इसी को खला कहते हैं। खला किसे कहते हैं? देखो, ज़मीन की सतह से 60 किलोमीटर तो खासी हवा है, लेकिन तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद हवा की हद ख़त्म हो जाती है। इसके बाद एक बेकिनार और सुनसान कायनात है, यूनिवर्स है, जहां आवाज़, हवा और पानी कुछ भी नहीं है। इसी को खला कहते हैं। खलाई परवास यानी कि खलाई उड़ान की इब्तिदा रूस ने की थी। उसने 4 अक्टूबर 1957 को अपना पहला खलाई जहाज़ स्पुतनिक अव्वल खला में भेजा था। इसकी कामयाबी के बाद उसे इंसानों को खला में भेजने का ख्याल आया। चनांचे रूस ने ही अपने दूसरे खलाई जहाज़ स्पुतनिक 2 के ज़रिए लाइका नाम की एक कुतिया को खला में भेजा। इसके बाद अमेरिका ने बारी बारी से 2 कुत्ते और 2 बंदर भेजे। ये दरअसल इंसान को खला में भेजने की तैयारी थी। सबसे पहले जो इंसान खलाई सफ़र पर गया वे रूसी खलाबाज यूरी गागरिन था। उसने 12 अप्रैल 1961 को ज़मीन के गिर्द एक चक्कर पूरा लगाया था। यूरी गागरिन के कामयाबी खलाई सफ़र से साइंसदानों का हौसला बुलंद हुआ। खलाबाजी की मुहिम में औरतें भी मर्दों से किसी तरह पीछे नहीं हैं। यूरी गागरिन के बाद रूस की ही एक खातून वैलेंटिना तेरेशिकोवा ने खला में जाने का एजाज़ हासिल किया। वे दूसरे रूसी खलाबाजों के साथ जून 1963 में खला में गई थीं। 5 दिनों तक वहां रहने और ज़मीन के 18 चक्कर लगाने के बाद वापस आई। रूस के बाद अमेरिका ने भी इस सिलसिले में पहल की। अमेरिका की 3 ख्वातीन कामयाबी के साथ खला का सफ़र कर चुकी हैं। इसमें पहली सैली राइड हैं, जो दोबारा खला में जा चुकी हैं। सबसे पहले वे 18 जून 1983 को अमेरिका के चैलेंजर नामी शटल के ज़रिए खला में गई। दूसरी बार सैली राइड अक्टूबर 1984 ईस्वी में एक और ख़ातून कैथी सेल्वान और 5 दूसरे खलाबाजों के साथ खला में भेजी गई। खला में जाने वाली तीसरी अमेरिकी ख़ातून जॉर्ज रेजनिक है। हिंदुस्तान भी खलाई सफ़र की मुहिम में तरक्की याफ्ता ममालिक से ताउन हासिल कर रहा है। पहली बार 21 नवंबर 1963 को एक रॉकेट त्रिवंदरम के नज़दीक थंबा के मकाम से खला में दागा गया था। पहला खलाई रॉकेट 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। हैदराबाद के राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी खलाबाज हैं। इसी तरह रियासत हरियाणा के शहर करनाल की कल्पना चावला को पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून होने का फ़ख्र हासिल है। कल्पना की पैदाइश हरियाणा के ज़िला करनाल में 1 जुलाई 1961 को एक मुतवस्सित ख़ानदान में हुई थी, यानी कि एक आम ख़ानदान में हुई थी। उनके वालिद बनवारी लाल चावला एक छोटे व्यापारी हैं और माँ एक घरेलू खातून। कल्पना उनकी सबसे छोटी बेटी थी। आम सी दिखाई देने वाली सांवली और दुबली पतली कल्पना धुन की पक्की और इरादों की मजबूत थी। वे इन ख्वाबों को पूरा करना ही कल्पना की ज़िंदगी का मकसद था। कल्पना ने करनाल के टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से इब्तिदाई तालीम हासिल की। 1982 ईस्वी में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद आला तालीम हासिल करने के लिए वे अमेरिका चली गई। वहां उन्होंने 1984 ईस्वी में टेक्सास यूनिवर्सिटी से
ایرو اسپیس انجینئرنگ میں پوسٹ گریجویشن کیا۔ اسی مضمون میں 1988 میں انہوں نے کولاریڈ یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ 1984 میں اپنے ہوائی ٹرینر جیفرے ہیریسن سے شادی کر کے انہوں نے امریکی شہریت حاصل کر لی، یعنی کہ امریکہ کی سٹیزن شپ حاصل کر لی۔ اس کے بعد کلپنا کے دل میں خلائی پرواز کا خیال آیا، چنانچہ 1988 میں وہ امریکا کے نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن ناسا کے تحقیقی مرکز سے وابستہ جڑ گئی۔ بعد میں انہیں کیلیفورنیا کی ایک کمپنی میں بحیثیت نائب صدر اور تحقیقی سائنسداں کے طور پر کام کرنے کے لیے چنا گیا۔ وہاں انہوں نے اہم موضوعات پر تحقیقی کام کیا۔ کلپنا کی تحقیق سے متاثر ہو کر ناسا نے 1994 میں انہیں خلائی سفر کی تربیت کے لیے منتخب کیا۔ 1997 میں کلپنا کو پہلی بار امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے اسپیس شٹل کے ذریعے خلا جانے کا موقع ملا۔ زمین سے 65 لاکھ میل کی بلندی پر خلا میں 376 گھنٹے اور 34 منٹ گزارنے کے بعد وہ 5 دسمبر 1997 کو واپس لوٹی۔ اس وقت کے وزیر اعظم اندر کمار گجرال نے فون پر ان سے بات کرتے ہوئے جب اقبال کے اس مصرعے کی یاد دلائی تھی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، تو کلپنا نے جواب دیا کہ ہاں میں نے یہ سنا تھا، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہوں۔ کلپنا چاولہ دوسری بار 16 جنوری 2003 کو امریکی خلائی شٹل کولمبیا کے ذریعے 6 دیگر خلا بازوں کے ساتھ خلا میں گئی۔ ان کے ساتھ ایک امریکی خاتون لارل بھی تھی۔ خلا میں 16 دن رکنے اور 80 سے زیادہ تجربات کرنے کے بعد ان کی واپسی ہوئی تھی، لیکن پہلی فروری 2003 کو زمین پر اترنے سے محض 16 منٹ پہلے ان کا شٹل کولمبیا 3600 کلومیٹر کی بلندی پر آسمان میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس میں موجود 7 خلا بازوں کی موت ہو گئی۔ کلپنا نے اپنے اس قول کو سوچ کر دکھایا کہ میں خلائی مشن کے لیے بنی ہوں اور اس کے لیے مروں گی۔ ان کی عظیم قربانی ہمیشہ یاد کی جائے گی۔ تو سبق کو پورا پڑھ کر بتا دیا ہے، پہلے الفاظ معنی جان لو تاکہ ایگزام کے اندر آپ کو عام بول چال کی بھاشا کے لفظ نہیں لکھنے ہیں، انہی لفظوں کا استعمال کرنا ہے۔ پرواز کہتے ہیں اڑان کو، ذرائع کہتے ہیں ذریعے کی جمع یعنی کہ وسیلے کو، کائنات یعنی کہ دنیا، سیارہ یعنی کہ پلانٹ گردش کرنے والا ستارہ، حدود کہتے ہیں حد کی جمع کو، آلات یعنی کہ آلہ کی جمع اوزار، خلا باز خلا میں سفر کرنے والا، مہم کہتے ہیں بھاری کام یا دشوار کام کو، ترقی یافتہ یعنی کہ ترقی پایا ہوا، تعاون یعنی کہ مدد، متوسط اوسط درجے کا یا پھر درمیانی۔ اب ایگزام میں آپ سے کسی بھی سبق کا خلاصہ اپنے لفظوں میں لکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، تو اس سبق کا خلاصہ کس طرح سے ایگزام میں اپنے لفظوں میں لکھو گے وہ پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ خلاصہ یعنی کہ اس پورے ہی کہانی کو، اس پورے ہی سبق کو ایک پیراگراف میں چھوٹا کر لکھنا۔ انسان نے نہ صرف زمین، پانی اور ہوا میں گھنٹوں کا سفر لمحوں میں طے کرنے کے لیے بہتر سے بہتر ذرائع پیدا کر لیے ہیں، بلکہ آج انسان نے خلا یعنی کہ اسپیس میں بھی پرواز یعنی کہ اڑنا شروع کر دیا ہے۔ ہماری زمین سے 60 کلومیٹر بلندی تک کافی ہوا ہے، لیکن 300 کلومیٹر کے بعد اس کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے وسیع اور سنسان کائنات ہے۔ کائنات یعنی کہ یونیورس ہے، جہاں ہوا، آواز، پانی اور روشنی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی خلا ہے۔ خلائی سفر کے پرواز کی شروعات روس نے کی۔ روس نے 4 اکتوبر 1957 کو سب سے پہلا خلائی جہاز اسپوتنک اول خلا میں بھیجا۔ روس نے ہی اسپوتنک توم کے ذریعے لائکا نام کی ایک کتیا کو خلا یعنی کہ اسپیس میں بھیجا۔ پھر امریکہ نے 2 کتے اور 2 بندر بھیجے۔ 1963 میں روس کی ایک خاتون ویلنٹینا تیرشیکوا نے خلا میں جانے والی پہلی عورت تھی۔ پھر امریکہ کی خواتین نے خلا کا سفر کیا۔ 1980 میں حیدرآباد کے راکیش شرما پہلے ہندوستانی خلا باز ہیں اور ہریانہ ضلع کی کلپنا چاولہ ہندوستان کی پہلی خلا باز خاتون ہے۔ 1982 میں وہ ایروناٹیکل انجینئرنگ میں گریجویشن کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ گئیں۔ انہوں نے ٹریس جیفرے ہیریسن سے شادی کر کے امریکی شہریت یعنی کہ
अमेरिकी सिटीजनशिप हासिल की और नासा के स्पेस शटल के जरिए खला में जाने का उनको मौका मिला। खला से वे 5 दिसंबर 1997 को वापस लौटे। कल्पना दूसरी मर्तबा 16 जनवरी 2003 को अमेरिका खलाई शटल कोलंबिया के जरिए 6 दीगर खलाबाजों के साथ खला में गई। उनके साथ अमेरिकी खातून लॉरेल भी थी। खला में 61 दिन रुकने और 80 से ज़ायद तजुर्बात करने के बाद उनकी वापसी हुई थी। 1 फरवरी 2003 को ज़मीन पर उतरने से महज 16 मिनट पहले उनका शटल कोलंबिया 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर किसी हादसे का शिकार हो गया और इसमें मौजूद 7 खलाबाजों की मौत हो गई। कल्पना ने अपने इस कॉल को सच कर दिखाया कि मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी, क्योंकि वो खलाई मिशन के दौरान ही मरी थी और जैसा उन्होंने कहा था वही उनकी ज़िंदगी के अंदर बात पूरी हो गई थी। तो इस तरह से सबक का खुलासा लिखा जाएगा एग्जाम में। अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है, पढ़कर बता देती हूँ। खला किसे कहते हैं? जमीन से 300 किलोमीटर ऊपर वसी और सुनसान कायनात जहाँ हवा, पानी और रोशनी कुछ भी नहीं है, खला कहलाती है। सवाल 2, खलाई प्रवास की इब्तिदा कब और किस मुल्क ने की? जवाब, खला में प्रवास की शुरुआत 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी में रूस ने अपना पहला खलाई स्पुतनिक अव्वल भेज कर की थी। सवाल 3, सबसे पहले खला में किसे भेजा गया? जवाब, सबसे पहले रूस ने अपने खलाई जहाज स्पुतनिक दोम के जरिए लाइका नाम की एक कुतिया को खला में भेजा था। खला में जाने वाली ये पहली जानदार थी। सवाल नंबर 4, खला में जाने वाली पहली खातून किस मुल्क की थी और उनका नाम क्या है? खला में जाने वाली पहली खातून वैलेंटिना तेरेशिकोवा है, जो रूस की रहने वाली है। सवाल 5, खला में जाने वाली अमेरिकी खातून कौन कौन सी हैं? 3 अमेरिकी ख्वातीन खलाई सफ़र कर चुकी हैं। पहली सैली राइड, दूसरी कैथी सिल्वान और तीसरी जोल ट्रेजनिक है। सवाल नंबर 6, हिंदुस्तानी खलाबाज खातून का क्या नाम है? जवाब, हिंदुस्तानी खलाबाज खातून का नाम कल्पना चावला है। सवाल नंबर 7, कल्पना ने अपने किस कॉल को सच कर दिखाया? जवाब, कल्पना का कॉल था कि मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी। इसको उन्होंने सच कर दिखाया। 1 फरवरी 2003 को जमीन पर उतरने से महज 16 मिनट पहले कल्पना का शटल आसमान में किसी हादसे का शिकार हुआ। इसमें मौजूद 7 खलाबाजों की मौत हो गई। फिलअप से पढ़कर बता देती हूँ। ये दरअसल इंसान को खला में भेजने की तैयारी थी। सेकंड, खलाबाज की मुहिम में औरतें भी मर्दों से पीछे नहीं रहीं। अमेरिका की 3 ख्वातीन कामयाबी के साथ खला का सफर कर चुकी हैं। कल्पना चावला पहले हिंदुस्तानी खलाबाज हैं। इन ख्वाबों को पूरा करना ज़रूरी है। उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। लास्ट है, उनकी इस असीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। मुहावरा का लफ्ज़ों में इस्तेमाल, जुमलों में इस्तेमाल। पहल करना, सबसे पहले रूस ने खलाई सफ़र प्रवास की पहल की थी। ख्वाब देखना, बचपन से ही कल्पना चावला हवाई जहाज़ उड़ाने का ख्वाब देखा करती थी। ठान लेना, कल्पना चावला जो दिल में ठान लेती थी उसको पूरा करती थी। खला, 300 किलोमीटर से ऊपर खला है। प्रवास, खलाई सफ़र की प्रवास रूस ने शुरू की थी। आलात यानी कि इंस्ट्रूमेंट, जहाज़ में मौजूद आलात की मुकम्मल जांच होती है। लास्ट है, जोड़े बनाओ, जो कि मैंने ऑलरेडी सेट करके लिखे हुए हैं, पढ़कर बता देती हूँ। स्पुतनिक का मैचिंग होगी लाइका से। वैलेंटिना तेरेशिकोवा है रूस की रहने वाली। अमेरिका की रहने वाली है सैली राइड। हिंदुस्तान की है कल्पना चावला। स्पुतनिक अव्वल 4 अक्टूबर 1957 को स्पेस में गया था। यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को गए थे।